ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं प्रत्युष करे। राष्ट्रगीत पर विवाद रुक नहीं रहा है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का जो रुख है उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने तल्ख टिप्पणी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम ना गाने को देश विरोधी फैसला कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1937 में जो गलती हुई उसे पीएम मोदी ने ठीक किया है। कांग्रेस ने फिर से कहा है कि वो वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे ही गाएगी। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पक्ष विपक्ष से यह पूछना जरूरी है कि 1937 में लिए गए फैसले पर वे क्या सोचते हैं। कांग्रेस लगातार 2 अंतरे ही गाने की बात कह रही है तो इस पर भी चर्चा जरूरी है। वंदे मातरम पर जारी मौजूदा विवाद के राजनीतिक फलसफे पर भी बात होनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि जब संसद ने कानून बना दिया तो पूरा वंदे मातरम ना गाना क्या देश विरोधी फैसला है? पूरा वंदे मातरम ना गाने के पीछे कांग्रेस के तर्क क्या सही हैं? कांग्रेस को क्यों लगता है कि वंदे मातरम बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है। हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। इस देश को नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने, अंग्रेजों को भगाया हमारी पार्टी ने। ये मुंह उठाकर आकर हमें ये देशद्रोही गद्दार लोग सिखाएंगे हमें वंदे मातरम क्या होता है। मुझको बड़ी खुशी है कि कांग्रेस ने कल एक सुदृढ़ तरीके से तय किया है पहले 2 वर्सेस जो हैं वंदे मातरम का, उसको हम गाएंगे। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। ये गांधी जी रूपी कांग्रेस का ढोंग रचा रहे थे। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डीएनए के दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना है। आज राहुल सिन्हा बाबा बागेश्वर के साथ डीएनए का जेनजी एडिशन लेकर आएंगे रात 8:50 पर। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ है, लेफ्ट के नेता। फैज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमआरएम से हैं। हरिशंकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता। शैली ओबराय थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाली है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। फादर सोलोमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा सिद्धार्थ जी आप ही से। सिद्धार्थ अभी हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, बीजेपी कह रही है कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। 1937 में जो गलती हुई थी वही आज कांग्रेस दोहरा रही है, सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए। प्रत्युष जी, तुष्टीकरण का जो शब्द है जी, ये आरएसएस और बीजेपी के जो मैनुअल है उसके टाइटल में लिखा हुआ है। और तुष्टीकरण की जो बात है ये आज से थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। आजादी से पहले भी तिरंगे के स्थान पर भगवा लेके घूमते थे और आखिर दिन तक जब 47 में
तिरंगे की बात हुई और नेहरू जी ने इसको पास करवाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, उस समय भी इनके मुख्य पत्र जो ऑर्गेनाइजर था वो आखिर दिन तक वकालत करता रहा, छापता रहा कि नहीं हमारा तो ध्वज भगवा ही होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय गीत, तिरंगा, राष्ट्रगान और जय हिंद और कांग्रेस का 1937 का जो कार्य समिति का रेजोल्यूशन था वो कांग्रेस की और इस देश की धरोहर है, जिसके ऊपर देश की अखंडता और ताकत और एकता निर्धारित है। जिसकी नींव है वो, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार कम से कम नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सांप जो है वो अपनी बावली में सीधा होकर नहीं जाता, कभी सीधा होकर तो नहीं जाता ना, वो तो टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है। और इनको भी आदत पड़ गई है कि जब जब भी इनके ऊपर वार होता है, ये हारने की दशा में होते हैं, ये परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, तो तुष्टीकरण की बात करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। तो अमित शाह का गृह मंत्री होकर ये बयान देना, नहीं एक मिनट मेरी बात पूरी हो जी, आप बोले कोई नहीं टोक रहा, बोलिए आप। इनका गृह मंत्री के मुंह से ये बयान दिलवाना और कंगना रनौत की तरफ से बयान दिलवाना, इनका स्तर देख लीजिए क्या है। कंगना रनौत जो है गटर पॉलिटिक्स करती है और ये भी गटर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। निशिकांत दुबे भी गटर पॉलिटिक्स करते हैं। सर कौन क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, सर सुनिए ना, कौन क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको जनता पर छोड़ दीजिए सर। आज का मुद्दा यह है कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड, एक सेकंड सर, मैंने आपको पूरा बोलने दिया सर, अब थोड़ा सा मुझे भी अलाउ कीजिए सर, मैं एक आध सवाल कर लूं, नहीं तो आप ही लोग बोलते रहिएगा, फिर मैं चुप रह जाऊंगा। अरे शंकर जी, आज का सवाल यह है कि अब आपने ऑफिशियल स्टैंड आपका क्लियर हो गया कांग्रेस का कि जैसा पहले से 2 अंतरा गाया जा रहा था वही गाया जाएगा, बाकी के अंतरे आप नहीं गाएंगे। क्लियर सर? तो क्या उस दिन 15 अगस्त को जो बीजेपी आरोप लगा रही थी कि उस दिन 2 अंतरे के बाद रोका गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने वाली कोई बात नहीं थी, तो क्या उसमें सच्चाई थी? क्या उस दिन कांग्रेस को घबराहट थी या संकोच थी कि आज सच बोला जाए या 5 दिन के बाद सच बोला जाए? किसी के पास प्रूफ नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है जी। इनके पास प्रूफ है तो दिखा दे। इनके पास प्रूफ है, इन्होंने कानून पास किया है तो उसके खिलाफ धारा लगाएं, उसके खिलाफ केस बनाए, FIR करवाएं। अल्लाह बचाने की क्या जरूरत है? अपने आप को यह सिद्ध करने की कोशिश ना करें कि हम देशभक्त हैं। ठीक है, 1937 में इसके बाकी के 4 छंद इसलिए हटाए गए थे क्योंकि मुस्लिम नेताओं को उस पर सबसे बड़ी आपत्ति थी। फैज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए। फैज खान जी, सवाल 2 अंतरे या 6 अंतरे का है या फिर सवाल विशुद्ध रूप से एक मजहब विशेष से जुड़ा है? चूंकि उनको आपत्ति है इसलिए 37 में जो हुआ उसी को कंटिन्यू आगे भी करना चाहिए, यही सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये विषय केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा हुआ है और अमित शाह जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। और तुष्टीकरण का दंश सबसे ज्यादा मुसलमानों ने खुद झेला है। मुस्लिम महिलाएं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नामक बीमारी से बहुत समय तक पीड़ित रही इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। और आज भी ईसाइयों को कोई समस्या नहीं है, सिखों को कोई समस्या नहीं है, यहां तक कि हिंदू धर्म में निरंकारी होते हैं, राधा स्वामी होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय होते, आर्य समाजी होते, इनको भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर से ये तथाकथित सांप्रदायिक दल मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं कि भाई मुसलमानों को आपत्ति है। जी हमको कोई आपत्ति नहीं है। ना ही इस्लाम में धरती को मां कहने से मना किया गया है, ना साहित्य को मां कहने से मना किया गया है, ना ही जन्म देने वाली को मां कहने से मना किया है। यह सब इस्लाम में लिखा हुआ है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा कहा, शहर मक्का यानी सभी शहरों की मां। कुरान शरीफ का जो पहला सूरा है उसे उम्मुल कुरान कहा गया, यानी साहित्य को भी मां कहा गया। लेकिन ये कट्टरपंथी लोग और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लोग मुसलमानों को आड़ बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। देखिए 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के मार्गदर्शन में कांग्रेस की स्थापना हुई और आज 2026 में 141 साल हो रहे हैं। सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस चल रही है, शुरू से लेकर आज तक विदेशियों के मार्गदर्शन में लोग चल रहे हैं और वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। 1937 में जिन्ना को तुष्ट करने के लिए वंदे मातरम के 4 पद काटे गए ये सोचकर कि ये खुश हो जाएगा, लेकिन 37 में वंदे मातरम काटा, लेकिन 47 में उसने देश को फिर से बांटा, यानी कि तुष्टीकरण नहीं चली। तो क्यों ना हम पूरा वंदे मातरम, अखंड वंदे मातरम रखें, तो अखंड भारत भी बनेगा। और फिर मैं ये कहता हूं मुसलमान
बार बार मैं इस बात को कहता हूं, किसी राजनीतिक दल का मोहरा ना बने, किसी के बंधुआ मजदूर ना बने। कांग्रेस जो बार बार आरएसएस पर आरोप लगाती है, मैं बताऊं 1947 में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना है। उसके पहले तो सब गीत गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो महाराजा ययाति छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप से लेकर भगत सिंह तक सबने भगवा ध्वज लहराया, भगवे कफन की बात करते थे। तो भगवे से आपत्ति की। मैं सिद्धार्थ यादव का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं विवेक जी को जल्दी से लाना चाहूंगा। विवेक जी, ये भी मुस्लिम है, फैज खान जी, इनको वंदे मातरम के बाकी के 4 छंद में, बाकी के 4 अंतरे में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या, तो क्या ये बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे हैं? देश के सिर्फ यही नहीं, कई मुसलमान हैं जिनको पूरा गाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहली चीज तुष्टीकरण और इंक्लूसिवनेस में दोनों में फर्क है। अगर आप SC ST को रिजर्वेशन देते हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए देते हैं, तुष्टीकरण के लिए नहीं देते। आप मंडल कमीशन लाते हैं, बैकवर्डों को रिजर्वेशन देते हैं, तो वोट बैंक उसकी मंशा नहीं थी मंडल कमीशन वाले व्यक्ति की, जो ब्यूरोक्रेट था, उसकी मंशा अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड थी। उसी तरीके से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, हम कहते हैं जो माइनॉरिटीज हैं, सिख, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी भी जो मुल्क में हमारे रहते हैं, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए साहब। और ऐसा कुछ मेजॉरिटी ना करे, इस तरह के कानून ना बने जिससे इनको लगे कि मुल्क इनका नहीं है और इनके ऊपर मेजॉरिटी की चीजें थोपी जा रही हैं। और यही चीज 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन में जब वो लोग बैठे, तो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों जो बहुत अच्छा पसंद करते थे वंदे मातरम गीत को, जिनको उनमें अच्छाई लगती थी, उन्होंने बोला कि पहले 2 स्टैंजास के अतिरिक्त बाकी का हटा दो। उसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, मूर्ति पूजा का एक तरीके से एंडोर्समेंट है, जो शायद हमारे सिख भाइयों को ना पसंद आए, बौद्ध धर्म जो फॉलो करते हैं उनको ना पसंद आए, इस्लाम को फॉलो करने वाले उनको। आप क्यों चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो गुरुद्वारा जाता है, उसकी गुरु ग्रंथ साहब उसके अंतिम गुरु है, जिनको वो फॉलो करते हैं? सर ऐसे कितने सिख, ईसाई और बौद्ध नेता थे जिन्होंने विरोध किया था, बताएंगे? विरोध नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल 1937 में ऐसे कितने नेता थे जो अलग अलग धर्म या मजहब से या पंथ संप्रदाय से आते थे, जिनको बाकी के 4 छंदों में प्रॉब्लम थी? बता दीजिए सर। आप अरे भाई, आप मास्टर तारा सिंह का पूरा इतिहास पढ़िए। यहाँ तो अलग राष्ट्र की बात भी हो रही थी, वो तो पटेल, राजेंद्र। सर, आपने इतिहास की बात की ना, विवेक सर, मैं बिल्कुल माफी के साथ आपको 10 सेकंड रुकना चाहूंगा सर। आपने इतिहास की बात की। 1937 कांग्रेस के मुस्लिम नेता, स्वतंत्रता सेनानी रफी अहमद किदवई साहब, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा, जो कह रहे थे कि वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से विरोध किया और उनका बयान एक अखबार में छपा भी था। उनका तर्क क्या था, किदवई साहब का सुन लीजिए सर। कांग्रेस के अधिवेशन में वर्षों से वंदे मातरम गाया जाता रहा था, जिन्ना सहित मुस्लिम कांग्रेस जन पहले इस पर कोई आपत्ति नहीं करते थे, उनको कोई ऐतराज नहीं था। जिन्ना के लिए यह विरोध सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित था। यह उस वक्त के कांग्रेस के नेता और स्वतंत्रता सेनानी का बयान है। देखिए, रफी अहमद किदवई के बयान को या मोहम्मद अली जिन्ना के बयान को आप टोटल मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ना माने। अरे सर, तो फिर किसको माना जाए सर? मतलब जहां आपकी सुविधा होती है कहेंगे इनको मान लीजिए, उनको ना माना जाए। गजब कर दिया विवेक सर, आपने गजब कर दिया। इस्लाम के अंदर क्या मूर्ति पूजा है? सर, गजब कर दिया आपने विवेक सर, कि उनके बयान को ना माना जाए। सर, हरिशंकर जी बेहतर बताएंगे सर। कांग्रेस के जाने माने प्रखर मुस्लिम नेता, स्वतंत्रता सेनानी, और उसके बाद इनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह। ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनको ना माना जाए। आप जिन्ना को मानिएगा, जिन्ना जिसने आपत्ति जताई उसको मानिएगा, इनको ना मानिएगा आप। वाह विवेक सर। रिलीजियस टेक्स्ट है, उसमें तो माताओं की पूजा मैंने। मैं सिद्धार्थ जी, काली दुर्गा की पूजा हो रही हो। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी, नहीं, एक जो इस वक्त गतिरोध या विवाद का विषय बना हुआ है वो ये कि साहब वंदे मातरम के 4 छंद हम नहीं गाएंगे। अब कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि हम आगे नहीं गाएंगे। तो क्या आप जेल में डाल देंगे जो नहीं गाएंगे? जो पूरा नहीं गाएगा क्या वो देशभक्त नहीं कहलाएगा? प्रत्युष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले इस विषय का इतिहास भी देश को अच्छे से पता है और फिर से पता होना चाहिए। ये जो झूठा नैरेटिव आपके शो पर भी बुनने का एक प्रयास किया जा रहा है या कांग्रेस पार्टी बुन रही है, अब देश उससे परेशान हो चुका है, थक चुका है। जब 1875 में वंदे मातरम लिखा गया था तो पूरा गीत था। 1894 में जब उसको किताब में शामिल किया गया तब भी पूरा गीत था।
1906 में बंकिम बाबू के इस गीत पर जब प्रतिबंध लगा तब भी पूरा गीत था। 1937 में जवाहरलाल नेहरू को लगा कि मैं जिन्ना को खुश करने के लिए इसको काट दूं, तब कैची चली। तो जिस गीत को गा करके अशफाक उल्लाह खान ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस गीत को खा करके देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, चाहे वो किसी पंथ से आते हों, किसी मजहब से आते हों, वो पूरा वंदे मातरम गीत था। अब जो सोच जवाहरलाल नेहरू और उस कांग्रेस पार्टी की थी, उसी सोच को लागू करने के लिए आज राहुल गांधी उतारे हो चुके हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं प्रत्युष जी, देश ने अगर कोई कानून बनाया, संविधान में बनाया, संवैधानिक रूप से बनाया, संसद में बनाया, क्या कांग्रेस पार्टी देश के उस संवैधानिक कानून जो संसद से पारित हो चुका है उसका अपमान करेगी? करेगी तो किसके लिए करेगी? वोट बैंक के लिए? किसको खुश करने के लिए? और हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये क्या पृष्ठभूमि थी, क्या सोच थी, क्योंकि वंदे मातरम को कैची चला करके देश का विभाजन हुआ है। उसी सोच ने देश को दो टुकड़ों में बांटा था और वही सोच है जो आज कांग्रेस पार्टी फिर से लागू करके देश में फिर से बांटना चाहती है। मैं 10 सेकंड और लूंगा। मेरे सामने किताब है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पेज नंबर 236 पर जवाहरलाल नेहरू उल्लेख करते हैं कि जो वर्किंग कमेटी मीटिंग थी कैलकाटा में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर में, उसमें क्या हुआ, वो क्या लिख रहे हैं? वाइल रिकॉग्नाइजिंग द वैलिडिटी ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय मुस्लिम्स टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ वंदे मातरम सॉन्ग। मुस्लिम्स का माने मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान ने तो कभी नहीं बोला, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तो कभी नहीं बोला, अबुल गफार खान ने तो कभी नहीं बोला, जिन्ना का ऑब्जेक्शन था, इसीलिए उन्होंने किया। और वो क्या कहते हैं? वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग देयर इज आइडियोलॉजी, इमेजरी, एलर्जी एंड विच सर्टेन पीपल एंड ग्रुप्स कैन नॉट पुट अप विद। क्या है मां की वंदना करने में आइडियोलॉजी? कौन सी आइडियोलॉजी? अपनी मां की वंदना, भारत भूमि की वंदना, अपने राष्ट्र भूमि की वंदना, इस धरती मां की वंदना करना आइडियोलॉजी हो गई। और अगर उस आइडियोलॉजी से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है तो आज 21वीं सदी में यह तय हो जाना चाहिए कि भारत का विभाजन पुनः करने का प्रयास ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश को फिर से बांटने और काटने का प्रयास कर रही है। क्या स्वतंत्र भारत में कानून का पालन होगा? हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, अब हरिशंकर जी, इस सरकार ने तो ये कानून बना दिया, जवाब देना पड़ेगा। इस सरकार ने ये कानून तो बना दिया, क्या इस कानून का पालन नहीं होगा? जहां जहां आपकी सरकारें हैं या गठबंधन की सरकारें हैं, वहां किसी सरकारी कार्यक्रम में ये लागू नहीं होगा? केरल में तो आपने कह दिया नहीं होगा। देखिए साहब, ऐसा है, इतिहास में जाएंगे तो मुंह की खाएंगे। सिद्धार्थ राव ने इतिहास की बात की तो अपनी बात के ऊपर ही जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। स्वतंत्रता के संग्राम के अंदर किस किस ने भाग लिया, किस किस समुदाय ने भाग लिया, किस किस जाति ने भाग लिया, किस किस भाषा के लोगों ने भाग लिया, किस स्तर के लोगों ने भाग दिया, ये खुद ही कह रहे हैं। उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए भाई, उनकी भावनाएं नहीं थी क्या? आज इंडिया गेट के ऊपर जवाहर ज्योति, जवान ज्योति जो लगी हुई है, कभी सिद्धार्थ जी यादव जी कभी समय मिले 5 मिनट का जाके देखिए किन किन लोगों ने कैसे कैसे कितने नंबर्स में कुर्बानी की गई है। तो सवाल यह है कि जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, जिसका आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है, आप लोगों का कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आजादी से पहले आप सब भगवा की बात करते थे, आजादी से पहले आपकी प्रार्थना भी अलग थी। क्या प्रार्थना थी आपकी? मेरे को तो वो याद भी नहीं है क्या प्रार्थना थी आपकी, जो आप आरएसएस के कार्यालयों में गाया करते थे। ना राष्ट्रगान से कोई मतलब था, ना राष्ट्रगीत से कोई मतलब था, ना तिरंगे से कोई मतलब था। और आप समझ लीजिए बात को, ना जय हिंद से कोई मतलब था। जय हिंद में और तिरंगे के अंदर किन किन व्यक्तियों का रोल रहा है ये भी समझ लीजिए बात को। पिंगाली और बदरुद्दीन तैयब जी का रोल रहा। अब आपको उस पर इतराज होगा, बदरुद्दीन तैयब जी का रोल कहां से आ गया? और जिन्ना को खुश करने के लिए कुछ नहीं हुआ है। जिन्ना को खुश करने के लिए आपके लाल कृष्ण अडवाणी जी पाकिस्तान चले गए थे, उस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा वो क्यों चले गए थे। और प्रत्युष जी, आपने एक बात बड़ी कही है, आपने विवेक से पूछ लिया कि साहब बताइए कौन कौन से बौद्ध हैं, कौन कौन से जैन हैं, कौन कौन से धर्म हैं जिनको इतराज था इसके ऊपर। तो समझ लीजिए बात को प्रत्युष जी, ये फैज खान के अलावा कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जिसको इसमें इतराज है जो हम कांग्रेस बात कह रही है। आपकी समझ के लिए बता दूं, ये अकेले फैज खान है जो यहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हैं हरिशंकर सर? हरिशंकर सर, क्या सिर्फ एकमात्र फैज खान है जो पूरा गाते हैं वंदे मातरम, बाकी कोई नहीं गाता? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सवाल ये नहीं है गाते क्यों नहीं है, नहीं। तो गाते हम है, वो गाते सर नहीं, फिर तो सर आप इस देश के मुसलमानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, देश के हमारे मुस्लिम भाइयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। कई मुस्लिम भाई हैं जिनको कोई आपत्ति नहीं है गाने में। फैज खान जी को, हरिशंकर जी को साथ रखिएगा प्लीज। तो क्या हम वंदे मातरम नहीं गाते? हम वंदे मातरम नहीं गाते हैं क्या?
प्रत्युष क्या आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं? वंदे मातरम बोलते हैं। ये फैज खान जो बात कर रहे हैं वो गलत है। और आपने कह दिया कि फैज खान और दूसरे मुस्लिम, और दूसरे कौन सा मुस्लिम है? गौतम बुद्ध के को मानने वाले पूछ रहे हैं आप, सिख धर्म के मानने वाले आप। सर ये फैज खान मुस्लिम नहीं है, क्या है फैज खान मुस्लिम नहीं तो कौन है? तो बौद्ध धर्म को मानने वाले क्या सिख धर्म को मानने वालों को इतराज होता है? नहीं सर, ये मुस्लिम नहीं है तो क्या है सर? इनको कोई दिक्कत नहीं है सर। इनको वंदे मातरम के 2 अंतरे में भी प्रॉब्लम नहीं थी, वंदे मातरम के बाकी के 4 अंतरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपकी बात करने में 2 बातें कैसे हो सकती हैं प्रदूष जी? आपकी बात कहने में 2 बातें कैसे हो सकती हैं? आप खुश भी कर रहे हैं, नाराज भी कर रहे हैं, नाराज भी कर रहे हैं, खुश भी कर रहे हैं। आप विवेक से आपने पूछ लिया इस बात के लिए? और फैज खान ने पूरे मुसलमानों का ठेका ले लिया क्या? अकेले आदमी है, मुस्लिम है, अच्छा ये बात कर रहे हैं। अच्छा, फैज खान ने अकेले मुस्लिमों का ठेका नहीं लिया, तो इस देश के अंदर मुस्लिमों का ठेका किसने लिया है? इस देश के अंदर फिर मुसलमानों का ठेका किसने लिया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है? चलिए फैज खान ने नहीं लिया, नहीं ये ठेकेदार किसने लिया है? कांग्रेस ने लिया मुस्लिमों का ठेका, कांग्रेस ने लिया है, आप बता दीजिए। लेफ्टिस्ट ने लिया है, बीजेपी ने लिया है, किसने लिया है मुस्लिमों का ठेका? नहीं आप सुन लीजिए। तो ये वंदे मातरम किसी मजहब की ठेकेदारी से कैसे जुड़ गया सर? नहीं, हमारी अभी राष्ट्रगीत से सीधे स्विच टू एक मजहब की ठेकेदारी। कांग्रेस की धरोहर है प्रत्युष खरे, कांग्रेस की धरोहर है तिरंगा। अरे सर, पूरे देश की धरोहर है सर। ना पूरे देश की धरोहर है। गलत है सर आप यहाँ पर। इसको सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी मत कीजिए सर। ऐसे करके बाकी स्वतंत्र सेनानियों का अपमान करेंगे सर। देश की धरोहर है, राष्ट्रगीत है। कांग्रेस का अकेले का गीत नहीं है सर, राष्ट्र का गीत है, ये पूरे देश का गीत है। ये कांग्रेस की धरोहर मत कहिए सर, ये पूरे देश की धरोहर है। प्लीज, पूरे देश की धरोहर है सर, पूरे देश की धरोहर है। मैं सिद्धार्थ जी एक सेकंड। कांग्रेस इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस। यस आज भी और कल भी और पहले भी यही था और आगे भी यही रहने वाला है। आपको किसने अधिकार दिया? यही सोच है आपकी गलत। कांग्रेस इज नॉट इंडिया एंड इंडिया इज नॉट कांग्रेस। भारत बहुत बड़ा है। कांग्रेस पार्टी जो भारत को तोड़ना मरोड़ना चाहती है वो तय करेगी क्या? आपकी वजह से। प्रत्युष जी, आप मेरे को बोलने का मौका दीजिए। मैं नहीं बोलना चाहता इनके ऊपर। हरिशंकर जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सुनने की मादा रखिए। यही जो कांग्रेस पार्टी की सोच है ना कि इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस, यही जो सोच है ना, इसी सोच ने बेड़ा गर्क किया है। आप लोग तो सोच लेते हैं कि आप सुधार लीजिए। सबसे बड़ा देश के संसद कुछ नहीं, 10 जनपद सबसे बड़ा। राहुल गांधी ने जो कह दिया वो सब कुछ हो गया। नेहरू गांधी ने जो कह दिया वो सब कुछ हो गया। ऐसे नहीं होता। आपने जो आप अभी याद दिला रहे थे ना अमर जवान ज्योति को, यही समस्या है। अमर जवान ज्योति पे जाकर छोटा छोटा नाम पढ़ना पड़ेगा, पर जवाहरलाल नेहरू के नाम की यूनिवर्सिटियां देश भर में मिल जाएंगी। आपको राजीव गांधी के नाम के चौक और यूनिवर्सिटियां देश भर में मिल जाएंगी। इंदिरा गांधी के नाम और यूनिवर्सिटियां, खेल मैदान देश भर में मिल जाएंगे। उनका नाम तो आएगा ही। हर चीज उनके नाम पे कर दी। ना सुभाष चंद्र बोस का नाम होगा, ना भगत सिंह का नाम होगा, ना चंद्रशेखर आजाद का नाम होगा, ना वल्लभ भाई पटेल का नाम, किसी का नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेहरू गांधी खानदान के बाहर जो निकलेगा उसको ना इज्जत मिलेगी ना कुछ और मिलेगा। इंडिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंडिया। ये जो ग्रसित मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, नहीं है, शर्म आती है। सच्चाई है। राजनीतिक दल है आप लोग, ये शर्मनाक चीज है कि अगर आप लोग देश को ऐसे अपमानित करते हैं। ये एक शर्मनाक चीज है जिससे ज्यादा मुझे लगता है कि देश को इससे ज्यादा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग ये कर करके आप लोग का बेड़ा गर्क, ये कर करके आपका बेड़ा गर्क हो गया। सत्ता से बाहर चले गए, कोई देश में पूछ नहीं रहा, कहीं सरकार नहीं बदली, क्योंकि लोग विनीत जी एक सेकंड विनीत जी को लाइएगा इसको। विनीत जी, जाइए अपना बेड़ा। 1937 का जो रेजोल्यूशन था कांग्रेस करी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा अब तक 2 अंतरा चल रहा था वैसे ही हम गाएंगे, ठीक है? पार्लियामेंट के इस एक्ट को नहीं मानते, बोले हम नहीं मानते, ये जो एक्ट है होगा एक्ट बट हम नहीं मानेंगे। अब क्या होगा फिर? ऐसे में तो इस एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या मतलब रह जाएगा? देश के कई राज्यों में माना जाएगा, कुछ राज्यों में नहीं माना जाएगा। फिर क्या मतलब रह जाएगा इस एक्ट का? क्या करेंगे फिर? प्रत्युष भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। प्रत्युष भाई, आपके सवाल पे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा पृष्ठभूमि तरह बताना जरूरी है। आपको मालूम है पहली बार पब्लिकली जब वंदे मातरम बजाया गया था, इसको किसने गाया था? 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ही गाया था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनिएगा नाम, रहीमतुल्लाह सयानी जी, मुसलमान थे। उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अभी
कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि आरएसएस वाले आजादी के पहले झंडा लेके घूमते थे, भगवा झंडा लेके घूमते थे। आपको मालूम है 1931 में जब फ्लैग कमेटी बनी थी, जिससे कि मेंबर मौलाना अब्दुल कलाम भी थे, 7 मेंबर का था और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था भगवा झंडे को, बाद में उसको बदल दिया गया। अब तीसरी बात पे आते हैं। अभी विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि इंक्लूसिवनेस और अपीजमेंट में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग उसको कीजिए। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा था मुस्लिम को, वो अपीजमेंट में आता है सर कि इंक्लूसिवनेस में आता है? विवेक सर बताइएगा जरूर। क्या है प्रत्युष भाई, कांग्रेस के फितरत तो हम सब जानते हैं। इस बार तो कहते हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल है, जो भी कोर कसर है वो बिल्कुल सामने आ चुका है। भाई मुझे नहीं मालूम है कौन सा मुसलमान भाई जो यहां पे है जो अपने मां की वंदना नहीं करना चाहता है। कांग्रेस जो है ये अपने तुष्टीकरण के हेतु ये काम करती है, और आज से नहीं, कांग्रेस ने शुरू से इतने समझौते किए हैं, जैसे कहते हैं इस्लाम में मूर्ति पूजा है, इस्लाम में मूर्ति पूजा है। सर चुप रहिए सर, विवेक जी चुप रहिए सर, विवेक जी एकदम चुप रहिए। इस्लाम में मूर्ति पूजा जायज है? लेट मी फिनिश नाउ। तो अरे बॉस लेट मी फिनिश, आई विल कम टू यू ना, प्लीज लेट मी फिनिश। तो क्या है ना कि शाम की नजरों में शाम तक सुबह की नजरों में उतर जाते हैं, इतने समझौते पे जीते हैं कि मर जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की बात कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी। मालूम है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने मुसलमानों के बारे में क्या बोला है कि मुझे चिंता होती हो, नहीं तो प्लीज चेक कर लीजिए, इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड, कि अगर इस समुदाय की बात करो तो सबसे पहले अपने धर्म को देखते हैं, बाद में राष्ट्र को देखते हैं। तो क्या आज का मुसलमान उस बात को तस्दीक करेगा, उस बात को मानेगा? भारत का पार्ट नहीं चाहते हैं? आपको लगता है भारत के पेट्रियट नहीं है मुसलमान? नहीं सर, अरे हम तो अब्दुल हमीद को, ध्यान सुनिए, हम तो अब्दुल हमीद को और एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग को नहीं मानते हैं, जो कि इस धरती पर रहते हैं, जिन हमारे पुरखों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान दे के आपको आजादी दिलवाई है, जिससे कारण आप बैठ के यहाँ बोल पा रहे विवेक सर। उसके बाद से आप ऐसी बात करते हैं, किसके बारे में? अपने देश के बारे में, देश के प्रतीकों के बारे में। क्या दुनिया को दिखता नहीं है, जनता को दिखती नहीं है? होल्ड ऑन सर, आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बुद्ध धर्म के अंदर निराकारवाद है, सिख धर्म में निराकारवाद है, क्या इस्लाम के अंदर काली, सरस्वती, दुर्गा, इनकी मूर्तियों का, इनका नाम लेकर के स्तुति करना, पूजा अलाउड है? और अगर हम कहते हैं एक मुसलमान को या एक सिख को या एक बौद्ध को ये करो वंदे मातरम के नाम पे, और नहीं करोगे तो तुम पेट्रियट नहीं हो। सर विवेक सर, आपने कहा ना कि इस्लाम में मूर्ति पूजा जायज है, तो मुझे लग रहा है कि फैज खान इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। फैज खान जी, अगर आप बाकी के 4 छंद गा रहे हैं, एक सेकंड, नहीं विवेक सर को और इनको रखिएगा साथ में, फैज खान जी, इसका मतलब बकौल विवेक श्रीवास्तव सर, आप बाकी के 4 छंद गा रहे हैं जिसमें मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की वंदना ऐसा प्रतीत होती है, तो आप इस्लाम से बाहर हैं, आप मुस्लिम नहीं हैं। किस नाते आप बैठ के बिना ज्ञान लिए हुए? आप बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि भारत का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, तो हिंदी में, संस्कृत में, बंगाली में, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी में होगा। मैं अपने देश का डिफेंस सिस्टम यदि मजबूत कर रहा हूं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी ब्रह्मोस, तो उसको संस्कृत में दुर्गा कहते हैं भैया। यदि मैं एजुकेशन कहीं का रोड़ा, सरस्वती कहते हैं भैया। यदि मैं जीडीपी मजबूत कर रहा हूं तो उसको लक्ष्मी कहते हैं भैया। तो सुनो, क्या मूर्ति पूजा नहीं है सर? मूर्ति पूजा आप डाइवर्ट मत करिए। कुरान में, इस्लाम में, बुद्ध धर्म में, सिख धर्म में, जैन धर्म में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा देवी देवताओं का वर्णन, माताओं की पूजा, माताओं के नाम, ये कहीं नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। आप फोर्स कर रहे हैं लोगों को जो माइनॉरिटीज में है। यही हमारा ऑब्जेक्शन है, यही गांधी जी का ऑब्जेक्शन था, इसीलिए 4 सेंसर काट दिए गए थे। फैज खान आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं बेसिकली देखिए 4 स्टैंजा इसीलिए काटे गए थे क्योंकि वो 4 स्टैंजा मूर्ति पूजा उसके अंदर है, माताओं का वर्णन है उनके। ठीक है विवेक जी आपने कहा, विवेक एक सेकंड के विवेक सर, आपने कहा कि उस समय 4 स्टैंड इसलिए काटे गए थे क्योंकि एक समुदाय विशेष को आपत्ति थी कि भाई उसमें मूर्ति पूजा जो हमारे यहाँ नहीं होती, मूर्ति पूजा है, जो उनका कहना था कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। सर उस समय की देश की परिस्थितियां क्या थी? सामने अंग्रेज थे जिनसे मिलकर के लड़ना था। आप तो अंग्रेज चले गए, आज कौन सी स्थिति है? जो 4 छंद अगर गा देंगे आप तो प्रॉब्लम आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। सर क्यों फोर्स करूं मैं माइनॉरिटीज को मेरा धर्म मानने के लिए? सर 1937 और 2026 है सर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, सर सुनिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली कहता है
आप कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लॉजेस है उसको पढ़ें. इट इज क्लियरली रिटन द स्टेट विच मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक द साइड और प्रोपोगेट वन रिलीजन, विच मीन्स आप अपने सरकारी दफ्तरों में भी एक पर्टिकुलर धर्म की मूर्तियां पूजा. ये आई मीन वी आर अ सेकुलर कंट्री. नहीं सर, तो क्या ये राष्ट्रगीत किसी एक धर्म को प्रोपोगेट कर रहा है? राष्ट्रगीत किसी एक धर्म को प्रोपोगेट कर रहा है? आप खड़े होकर के सरदार को कह रहे हैं सर ये राष्ट्रगीत किसी एक धर्म को प्रोपोगेट कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं सर आप फोर्स कर रहे हो ना सर उन लोगों को जिनके धर्म में निराकारवाद है, चाहे वो हिंदू निराकारवादी हो. हिंदुओं में सारे थोड़ी ना मूर्ति पूजा. हिंदू में निराकारवाद है, कबीरपंथी अलग होते हैं सर. अब आप कहोगे कबीरपंथी को कि खड़ा होकर के माताओं की वंदना करे, तो मतलब आप लोग एक काम कीजिए, एक सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए जिसमें कह दीजिए कि फैज खान मुसलमान है ही नहीं. अगर ये बाकी के चार चमका रहे हैं तो विवेक जी को सबसे ज्यादा आपत्ति है, फैज खान को आपत्ति कैसे नहीं है? ये बड़ा डिबेट कर दीजिए. उनका पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है. जो बाकी लोग इस्लाम को, बुद्ध धर्म को, सिख धर्म को देखते हैं. तो यानी कि आपने इस बात को माना, यानी कि आपने विवेक सर इस बात को माना कि 1937 में एक धर्म विशेष की जिद के आगे, सुनिए सर, धर्म विशेष की जिद के आगे वो चार छंदों को हटाया गया था. उस वक्त का कलेक्टिव फैसला था, सबका कलेक्टिव फैसला था. उस वक्त देश की आजादी में लड़ाई के लिए सबको मिलना जरूरी था, इसलिए हटाया गया था एक धर्म विशेष के साथ, उनकी आपत्ति की वजह से. अभी आपने खुद कहा ना, अभी आपने खुद कहा मुस्लिमों का आपत्ति है, मुस्लिमों का आपत्ति है, मुस्लिमों का आपत्ति, इस्लाम में आपत्ति है. आप तो खुद क्लियर हो गए सर. किसी और को दिक्कत नहीं, सिर्फ उनको दिक्कत थी, इसलिए हटाया गया. इसलिए कॉम्प्रोमाइज किया गया सर, इसलिए कॉम्प्रोमाइज किया गया. इस बात को मानिए आप. हिंदू धर्म में गाय माता है ना, हिंदू धर्म में गाय अब आ गए वहां पर, अब गाय पर आ गए. स्विच ओके बढ़िया, अब बढ़िया. वंदे मातरम से स्विच टू गाय माता. बाकी धर्मों में नहीं है. दहने बाएं मत छिटकिए सर, वंदे मातरम पर आइए, दहने बाएं मत छिटकिए. चलिए, शैली ओबराय भी काफी देर से इंतजार कर रही है हमारा. शैली ओबराय जी, आपको भी ये लगता है कि जिसे कानून के रूप में पास कर दिया गया, कानून बन गया, एक्ट बन गया, ये राजनीतिक फैसला है? प्रत्युष जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे डिबेट को, वंदे मातरम के पूरे मुद्दे को, जो एक लीगल मैटर है, जो अभी डिस्कशन चल रहा है, उसको पूरा एक धार्मिक मोड़ दे दिया गया है. अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस को कभी कहा नहीं जा सकता कि वो राष्ट्रवाद की बात करेगी, नेशनलिज्म की बात करेगी. और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो 52 साल में कभी भी उन्होंने तिरंगा नहीं लहराया है. और वंदे मातरम ने कभी किसी धर्म की बात नहीं करी, कभी किसी कास्ट की बात नहीं करी. सिर्फ वंदे मातरम को इंग्लिश में कहा जाता है बो टू द मदर. मदर सिग्निफाइज द मदरलैंड, मतलब मातृभूमि. पर अभी पूरे डिबेट में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे प्रवक्ता हो, सब ने हिंदू मुस्लिम की बात करी. अब ये वही लोग नहीं है जो जिन्ना के बच्चों के जो चंदे पर पलने वाले लोग हैं. ये वही लोग नहीं है जिन्होंने सैनिकों के ताबूतों के पैसे खाए हैं. ये वही नेता नहीं है. आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसे एक नाम बता दीजिए जिसने आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम गाकर जेल गए हों. मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, सिर्फ एक नाम बता दीजिए जिसने वंदे मातरम गाकर जो आजादी के आंदोलन में जेल गया हो. ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक राजनीति चल रही है. और वैसे भी अब यूपी के चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम की शुरुआत हो चुकी है. और ये वही पार्टी है जो हनुमान जी की पतंग उड़ाते हैं. ये वही पार्टी है जो हनुमान जी का रूप धार करके बीजेपी का झंडा लहराने वाली पार्टी है. और आप मुझे बता दो कि कहीं ना कहीं आपको सिद्धार्थ जी, उसके बाद मैं हरिशंकर जी के पास जाऊंगा क्योंकि शैली ओबराय ने एक साथ दोनों को घेरा है. सिद्धार्थ जी, पहले आप. मैं अपनी बहन शैली जी का जवाब दूंगा. मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो ये तो स्पष्ट कर दें कि वो वंदे मातरम पूरे के साथ हैं कि जितना कांग्रेस ने काटा छाटा है उसके साथ है. पहले इतना बता दें, मैं उनका उत्तर दे रहा हूं. सिद्धार्थ जी, सबसे पहले जब भी आम आदमी पार्टी की किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, अरविंद केजरीवाल पूरे के साथ है कि दो के साथ है, किसके साथ है, तो वंदे मातरम गाया जाता है. अरे मुद्दे पे शैली जी, लिखा गया 2 स्टैंजा कि 6 स्टैंजा में लिखा गया है. अरे आप 2 स्टैंजा के साथ हैं कि 6 स्टैंजा? शैली जी, कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया, आप भी कर दीजिए ना कि 2 अंतरे के साथ है कि पूरे 6 अंतरे के साथ है.
अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में हमेशा शैली जी एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल छोटा सा। शैली जी एक लाइन का छोटा सा सवाल है, आप पूरे 6 अंतरे के साथ या 2 अंतरे के साथ? देखिए, वंदे मातरम की जब बात आएगी तो मैं देश के सम्मान के साथ हूँ। तो जो एक्ट बना उसके साथ है आम आदमी पार्टी। वंदे मातरम जब गाया जाएगा तो उसका सम्मान किया जाए। नहीं, आप कंफ्यूजन मत रखिए। कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया, नो कंफ्यूजन। दो अंतरे के साथ आगे बढ़ेगी। इनकी जुगलबंदी चल रही है, ये कहीं ना कहीं इनकी मिलीजुली सरकार है। अच्छा, ये पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए। अरे भैया, आप कितने मिले जुले हैं, आपको दिख रहा है। अब मैं उत्तर दे देता हूँ, करेंगे तो धर्म की राजनीति की बात, अब मैं उत्तर दे रहा हूँ प्रत्युष जी, मैं प्रत्युष जी उत्तर दे रहा हूँ। अब सुनिए शैली जी, सुनिए जल्दी से करेंगे तो धर्म की राजनीति की बात करेंगे। ठीक है, देखिए शैली जी प्लीज, अब मैं शैली जी आप जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं हरिशंकर जी का भी रुक करूंगा जल्दी से। देखिए जी, अब मैं देखिए, मेरे को पता था आम आदमी पार्टी का यही होगा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो बिन पैंदे के लोटे जैसी है, जिसको कोई मतलब नहीं। आज ये अभी इनका स्पष्ट नहीं हुआ, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने बताया नहीं। 2 स्टैंडा 6 स्टैंड, कोई स्टैंड नहीं है देश के लिए। छोड़ दीजिए आप इनको। इन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा, मैं शैली जी आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। शैली जी प्लीज बदतमीजी मत करिए। शैली जी सुन तो लीजिए, शैली जी जवाब तो सुन लीजिए। शैली जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, जवाब तो सुन लीजिए। मैं शैली जी आपके बीच में नहीं बोला, आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ। धर्म की आपको प्रत्युष जी, आपको डिबेट को कंडक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप बुलवा लीजिए। करके पीसीआर एक करके रखे, समय कम है इसलिए मुझे हरिशंकर जी का भी लेना पड़ेगा जल्दी से। देखिए, उन्होंने प्रश्न पूछा कि संघ के एक आदमी का नाम बता दीजिए। मैं नाम बता दे रहा हूं, बालाजी रायपुरकर, जो वंदे मातरम गाते हुए जेल गए थे। जाकर के पढ़ लीजिएगा। पूछते हैं आप संघ के कौन व्यक्ति गए थे? डॉक्टर हेडगेवार जब 9 महीने की जेल काट करके आए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो मोतीलाल नेहरू बाहर खड़े थे जेल के स्वागत करने के लिए। इसलिए ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो फंसेंगे गलत। मैं तो आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इनको किस बात की दिक्कत है प्रत्युष जी? आपकी ये बहस और लंबी आप करवा लीजिए। मेरे सामने लिखा हुआ है, यू आर आर नॉलेज, यू आर आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यू डेल्व इन आर हार्ट्स, यू आर आर इनर मोस्ट स्पिरिट। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। पर जैसे ही आप कहेंगे तुम ही विद्या, तुम ही धर्मा, तुम ही मर्मा, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि समस्या यह है कि हमको दिखाना ऐसा है कि हम एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे कर लें। जिस बात में देश की वंदना हो, जिसका भाव इतना पवित्र हो, उस पर किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। पर 21वीं सदी में देश का विभाजन करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसके सारे सहयोगी दल जो मौका परस्ती करते हैं, वो केवल अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। देश के किसी वर्ग से, किसी पंथ से, ना मुसलमान समाज से, ना जैन, सिख, बौद्ध, कहीं से कोई आवाज नहीं उठी कि पूरे वंदे मातरम में दिक्कत है। ये कांग्रेस की आवाज है। जो कांग्रेस कहती है ना, कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम एंड मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस, जो इनके मुख्यमंत्री ने कहा, अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार बना करके अगर प्रत्युष जी आप देश में विभाजन का फिर से बीज बोएंगे तो पूरा देश इनको जवाब देगा। ये कांग्रेस को समझ जाना चाहिए। हरिशंकर जी को लाइएगा जल्दी से स्क्रीन पर। हरिशंकर जी, तो क्या इस बार के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि देश में सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी कौन सी है? देखिए, हमें तय करने की जरूरत नहीं, चुनाव से फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता होगा चुनाव से। पर दूसरी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश आप भी ना करें प्लीज। आप भी चुटकियां लेते हैं बीच बीच में, ऐसी बातें करते हैं जिनको आपको नहीं कहना चाहिए। सर, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता सर। अरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि देशभक्ति की पार्टी है, सर आपने की पार्टी है। सर आपने कहा, सर आपने राष्ट्रगीत को अपना धरोहर बना दिया। सर आप कहते हैं देश का धरोहर है सर, सभी का धरोहर है सर। नहीं, आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए। आप सर, मैं निष्पक्ष हूँ, निष्पक्ष था वो, हमेशा रहूंगा सर। नहीं, निष्पक्ष नहीं बोल रहे प्रत्युष जी। वो आपकी राय हो सकती है। हमेशा बढ़िया बात करते हैं आप, हमेशा बढ़िया बात करते हैं। आज पता नहीं आपको क्या हो गया है। नहीं सर, सवाल देश, अरे कांग्रेस पे प्रश्न लगा रहे हैं कि आप देशभक्ति वाली पार्टी है। सर मैं किसी को नहीं कह रहा। क्या मैंने आपको एक बार भी कहा आप देशद्रोही हैं? मैंने कहा क्या? मैंने एक बार भी कहा क्या? आप अपने से अज्यूम कर ले रहे हैं, अलग बात है सर। मैंने किसी को नहीं कहा। 2014 के अंदर बीजेपी सरकार में आई थी तो उनका नारा क्या था? कांग्रेस मुक्त भारत। उनका नारा क्या था? कांग्रेस मुक्त भारत। ये भारत से कांग्रेस को मुक्त करेंगे, ये भारत से भारत को निकाल देंगे। ऐसा संभव हो सकता है क्या? आज तैयारी हो गई है विघटनकारी, नफरती भारत मुक्त की तैयारी कर ली है हम लोगों ने। और वो दिन दूर नहीं है। चुनाव में जीतना हारना अलग बात है। आज देश की पूरी जनता एक सिरे से लेकर आखिरी सिरे तक इन लोगों से नफरत करती है। देश का युवा इनसे नफरत करता है, जिसके ऊपर दम लगा कर ठोकते थे। और तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण समझ लीजिए बात को। तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मुसलमानों का तुष्टीकरण हमने कर दिया, दलितों का तुष्टीकरण हमने कर दिया,
पौधों का तुष्टिकरण कर दिया, ओबीसी का तुष्टिकरण कर दिया। तो भैया आपने भी कुछ किया होगा कभी? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था। हम एक मिनट सुन लीजिए बात को। जी जी, एक मिनट। हाँ, तुष्टिकरण कर दिया। अब कल डिबेट के अंदर उस दिन आपने हल्द्वानी के अंदर खड़गे जी के भाषण के बाद में इनके सेवकों ने, इनके समर्थकों ने शुद्धिकरण किया। अच्छी बात है, शर्म नहीं आती। दलित कहकर शुद्धिकरण किया। और कल की डिबेट में इनके ही प्रवक्ता, आरएसएस के प्रमुख प्रवक्ता संगीत रागी ने, गलत बोल रहे हैं। अरे छोड़िए, रुकिए, चुपिए, आप बीचों मत बोलिए। हमारी डिबेट में नहीं थे सर। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए, डिबेट में थे। संगीत रागी ने कहा कि दलित मानसिकता थी। अरे आप मुद्दे का जवाब दीजिए ना, पता नहीं किसकी बात। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? घबरा क्यों रहे हैं आप? सर किसकी डिबेट में किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं है सर। हमारी डिबेट में कोई कहा होता तो हम उस पर चर्चा कर रहे होते सर। तुष्टिकरण दलितों का भी कर दिया आपने। ये देश का दलित समझ रहा है इस बात। हरिशंकर सर इतना क्लियर कर दीजिए सर, जब कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड हो गया है सर कि हम 2 अंतरे से ज्यादा नहीं गाएंगे, तो अब जितने भी राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रम होंगे उनमें भी ये यही चलेगा या सिर्फ कांग्रेस के पार्टी स्तर पर चल रहा है? बीजेपी की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल तक थी, तब भी यही चला था, आज भी ये चल रहा है। यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों में किसी भी सरकारी कार्यक्रम या सरकारी आयोजन में ऐसा नहीं होगा। मैं जल्दी से सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी, बार बार ये कहना कि साहब उस समय जो फैसला लिया गया वो सही नहीं था, वो अपमान था, तो सर वो फैसला कलेक्टिवली लिया गया था सर, वो कलेक्टिवली फैसला लिया था जिसमें सभी की राय थी, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, जिसमें नेताजी भी शामिल थे, अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे, सभी लोग शामिल थे, और यहां तक कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भी राय थी। तो क्या उन सब को यह पता नहीं था कि हम ये जो फैसला कर रहे हैं बाकी के 4 चंद या 4 अंतरे हटाकर इससे अपमान हो जाएगा? देखिए, बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप, मैं कहा था। मेरे को लग रहा है हरिशंकर जी थे उस समय, आप इनसे तो पूछ ही लीजिएगा, पर मैं आपको अपनी राय बता देता हूं क्योंकि इतिहास सबके लिए अवेलेबल होता है। और जब मैंने पेज नंबर 341 सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू आपके सामने कोट कर रहा हूं, और मैं जो जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा अपनी किताब में उसको कोट कर रहा हूं, तो हमको मंशा स्पष्ट हो जाती है। कोई मंशा में किसी को कमी नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति का विचार था, कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं था। एक व्यक्ति को लगा कि मैं जिन्ना को खुश कर दूंगा, कोई भारत का विभाजन तो होने नहीं वाला, शायद जिन्ना इसी कारण से मेरे को प्रधानमंत्री में स्वीकार कर लेंगे, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। पर ये करने के बाद भी देश का विभाजन हुआ क्योंकि बीज इसी से बोया गया। देश को बीज बोकर, ये जो बीच में कमेंट्री कर रहे हैं ना विवेक जी, आपको मैं क्रिकेट कमेंटेटर बना देता हूं, जाकर के बैठा करिए, हर बॉल पे बताया करिए छक्का लगा कि चौका लगा। आपको लगातार कमेंट्री की आवश्यकता है क्या? नहीं सुन लेंगे आपको बाद में, मैं बात बोल रहा हूं ना, आप मेरे बात बोल लीजिएगा। अभी चुपचाप सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं उसके बाद आप बोलिए। स्पष्ट बात ये है, आपने मुस्लिम वर्ड कोड किया, जिन्ना नहीं कोड किया। मैंने जो यूज किया है वो दर्शक सुन रहे हैं, मत करिए। जो दर्शक सुन रहे हैं मैंने वही यूज किया है। मैं स्पष्ट बोलता हूं कि एक व्यक्ति का विचार था, एक व्यक्ति ने ये साफ किया कि मैं शायद ऐसा करके जिन्ना को खुश करके और शायद गद्दी को संभाले रहूंगा। एक व्यक्ति के विचार को सबके सर पे नहीं मंडना चाहिए। इतिहास के साथ बेईमानी है। अगर एक व्यक्ति उसका ड्राइवर था, अगर वो कोट करता है और वो कहता है कि हाँ ये होना चाहिए, तो ये सबके सर पे नहीं मंडना चाहिए। ये देश के साथ मजाक। और मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अगर देश के आजादी सेनानियों ने 1937 तक वंदे मातरम पूरा गीत गा करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, तो जवाहरलाल नेहरू कौन है जो उसमें कटनी चाहिए? जवाहरलाल नेहरू का इंडिविजुअल डिसीजन नहीं था, पूरे देश की डिसीजन था। 1906 के बाद अनेक लोग जेल में गए और अनेक लोग जेल में गए क्योंकि वो वंदे मातरम गाते थे, पूरा गीत गाते थे। आप सब पे किसी का नहीं कर रहे, मत छुपिए। ना गांधी जी के पीछे छुपिए, ना रविन्द्रनाथ टैगोर के पीछे 1937 में किसी के पीछे मत छुपिए। ये पता भी नहीं था देश कब आजाद होगा नहीं होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या होगा। और आप 1937 में ही नेहरू की मंशा बता रहे हैं कि ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। यानी एक बात तो क्लियर हो गई, इस देश के अंदर वंदे मातरम के अलग अलग वर्जन अब चलेंगे। हरिशंकर जी, हम गांधी का वर्जन मानते हैं, गांधी का वर्जन चलेगा। हमारा वर्जन तो पहले भी वही था और आज भी वही है। ओके, ठीक है। अब इन्होंने संविधान का होगा, देशभक्ति की बात कर रहे, वंदे मातरम की बात करें, अच्छी बात है। राष्ट्रगान की बात करते हैं, अच्छी बात है। तिरंगे की बात करते हैं, अच्छी बात है। जय हिंद की बात करते हैं, तो हम तो बहुत कुछ है, हमें तो कोई इतराज नहीं है इसके अंदर। अगर ये बात करते हैं तो हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन ये अपनी बात पर कायम रहे।
ये अपनी बात चलिए में सर, कायम रहे। अब- एक घंटे में बात बदलते हैं ये लोग। अब समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।